सोचो कल आपको राज तिलक होने जा रहा है, आपको कल को कहीं पद मिलने वाला, मंत्री अधिकारी विधायक कुछ भी बनने वाले, राजा बनने वाले यहां तक, पर आपके पिता कहते हैं कि नहीं, तुझे कल राजा नहीं बनाया जाएगा, तेरी बदले तेरे भाई को बनाया जाएगा, तुझे 14 साल का वनवास काटना है। हम वो लोग हैं जो अपने पिता पे भारी हो जाएंगे, हम अपने पिता को अनाप शनाप बोल देंगे, हम उस चीज को छीनने के लिए जिंदगी हैरान कर देंगे। पर हाँ, त्रेता में एक शख्स था, ठीक है, नाम राम था, राजा घराने में पैदा हुआ, राजघराने में जब पैदा हुआ तो राजाओं की तरह जीवन जिया। अब बात आ जाती है उसके राज तिलक की। राज तिलक की जब बारी होती है तो एक रात पहले कैकेयी मां ने राजा से बात करी, राजा दशरथ को बोला कि राम का तिलक नहीं होना चाहिए, तिलक तो भरत का होना चाहिए। और भरत का तिलक होने पर यही बात राम को बोली गई कि बेटा तेरा भी राज तिलक नहीं हुआ, तो अभी वनवास काट के आ। अब राम की जिससे शादी हुई, हमारी माता सीता माता, यहां तक मैं राम क्यों बोल रहा हूं उसके पीछे का कारण है बोलता। राम की जिनसे शादी हुई माता सीता, वो राजघराने से आई थी। अब राजघराने की लड़की भी बोलती है मैं भी तुम्हारे साथ स्वामी 14 साल वनवास काटूंगी। सोचो, भाई भी उनके साथ चला गया। अब ये 14 साल जो जीवन में थे, ध्यान से सुनना, ये 14 साल इतने आसान से नहीं कि सबरी के झूठे बेर खाए, काठियों भरे उन जंगलों में चले, ठीक है, जंगल में झोपड़ी बना के रहे, फिर एक दिन अपहरण हो जाता है। किसका? राम की बीवी का। कौन? मां सीता का। रावण, जिसकी खुद की सोने की लंका, जो 9 ग्रहों को अपने सारे पे नचाता, जो परम शिव का, उसने करा। अब ये कौन? 3 जन है। बनवारी जो जंगल में रह रहा है 14 साल से, सपोर्ट किसी का नहीं है, बनाई बानर की सेना, गए युद्ध करा और रावण का वध करा। वध करने के बाद सीता मां को वापस लेके आए, और यहीं से जब वो अयोध्या पहुंचे तो राम से भगवान, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बोलने का दर्जा उनको मिल गया था। किसका रूप था? स्वयं विष्णु का। तो उनके जीवन में अगर ये संघर्ष आया तब वो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। आप सोचते हो कि मैं आज मेहनत करूं और कल मुझे उसका फल मिले? नहीं मेरे भाई। राजा का बेटा अगर 14 साल वनवास काटता है तो हम तो किस खेत की मूली है? स्वयं भगवान विष्णु ये काम करते हैं तो हम किस खेत की मूली हैं? तो दुख तो आएगा मेरे भाई। मेरी जान, मेहनत करते रहे, आगे बढ़ता रहे। मैं तेरे साथ हूं, एक और कहानी लाऊंगा, और सीख कर कुछ मिला तो कमेंट में जरूर बताइए।